दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी फीमेल लीड होती है वो अपने बॉस के साथ ही नाइट स्पेंड कर लेती है। उसका बॉस कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हार्टेड एरोगेंट होता है, पर अपनी सेक्रेटरी से सीक्रेटली बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉमेडी है और रोमांस है। आप लोग को बहुत पसंद आएगा, तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं दो कपल रोमांस कर रहे होते हैं। एक सेक्रेटरी सू होती है और प्रेसिडेंट सो होते हैं। सू बोल रही होती है कि डॉक्टर ने बोला है कि मुझे मेनोपॉज है क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव वर्क करती हूँ ना, जिसकी वजह से वर्क स्ट्रेस की वजह से। ये बात सुन के मैं बहुत ज्यादा दुख हुई थी और कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करके पूरा ड्रंक हो गई थी और मैं गलती से अपने बॉस के साथ ही सो गई। मैं इतना डर गई थी कि मुझे लगा था कि कल के बाद तो मैं रिजाइन कर ही दूंगी, पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉस मेरे ऊपर इतना पैसा खर्चा करके वो मुझे अपने पास रखना चाहते थे। फिर नेक्स्ट डे मिस सू उठती है और अपने बगल वाला मैन को बॉडी टच करने लगती है। तभी अचानक से उठ के देखती है उसका बॉस है, तो पूरा घबरा जाती है। बोलती है कि ओ नो, अपने बॉस के साथ कैसे सो सकती हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि मिस जो होती है सिक्योरिटी, वो अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है। बड़ा सा स्क्रीन में मिस सू का मेनोपॉज वाला रिपोर्ट आ जाता है। देखकर सभी में स्टाफ होते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि मुझे सिक्योरिटी सू पे कुछ ज्यादा ही दया आ रही है। सू शॉक हो जाती है कि ये रिपोर्ट स्क्रीन पे कैसे आया। मिस्टर जो बोलता है कि सिक्योरिटी सू, हम लोग को मार्केट प्लान चाहिए ना कि तुम्हारा हार्मोन लेवल का रिपोर्ट। ये सब इसलिए कर रही है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रिटायर कर दूं। सो बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर जो, एक गलती की वजह से हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। मिस्टर जो चिल्ला के बोलता है कि वैसे भी मैं पैसे खर्च देकर मार्केट प्लान खरीद रहा हूँ, ना कि आपका मेनोपॉज का रिपोर्ट। वैसे भी मैं कोई भी गायनोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ से जाता है यही बोलता मैं सो को कि मैं अभी जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और कल तक मुझे रिपोर्ट पूरा चाहिए, और बोल के चले जाता है। तो मिस सू बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, अपनी फ्रेंड के साथ चले जाती है बार में ड्रिंक करने के लिए। अपनी बॉस को बहुत ही ज्यादा बुराई करके अपने फ्रेंड को बताती है कि वो एक नंबर का एरोगेंट हॉटलिस्ट प्रोमिनेंट सीईओ है, वो एक नंबर का डीमन को कुछ ज्यादा ही कर्ज कर रही होती है और बोलती है कि मैं पता है उसको 5 साल से फॉलो की, मतलब 5 साल तक काम किया उसके साथ। मैं हमेशा 24 आवर उसके लिए अवेलेबल रहती थी। जब भी बुरा मैं काम करने के लिए जाती थी, पता है मैं 3 बजे तक जॉब में सप्ताह रहती है, कहीं मुझे दोबारा ना बुला ले। वो कमाता है साल में 100 बिलियन एवरी डे, पर मैं क्या कमाती हूँ? कुछ भी नहीं। जो फिक्स सैलरी है उसी से कमाती हूँ मैं। अब मैं यही विश करती हूँ कि वो खूसट उसको एक बुढ़िया मिले जिसके साथ वो सोए और नाइट स्पेंड करे। जो सू की फ्रेंड होती है उसको काउंटडाउन कराती है और बोलती है कि रिलैक्स रहो तुम। फ्रेंड बोलती है कि डॉक्टर ने बोला था ना कि तुम काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहती हो, इसलिए तुम्हारा सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है, तो उसको करो ना। पहले हम लोग एक काम कर सकते हो, क्रिएट तो जरूर कर सकते हैं। तो जो सू की फ्रेंड होती है बाहर में जितने भी मैन रहते हैं, मेल मॉडल, सबको दिखाते हैं, बोलते हैं कि ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। तो मिस सू बोलती है कि ठीक है, पर उतना भी ठीक नहीं है। इस बात उसकी फ्रेंड गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें मेनोपॉज रहेगा ही, तुमको कोई पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर अंडर बहुत ज्यादा काम है। इस बात पे मिस सू बोलती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, और वैसे भी मैं 27 ईयर ओल्ड हूँ, मैं कोई हैंडसम मैन के साथ ही सोऊंगी। उसके बाद मिस सू जाती है तो बस मिस्टर जो आते हैं। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर जो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओ नो, मैं कैसे भूल गए, आप मुझे 24 आवर एज अ स्लेव की तरह काम कराते हो, इसलिए आपने घर के बगल में ही मुझे डोरमेट्री दे रखा है। वो भी जाने लगती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मिस सू से कि तुम कहाँ गई थी, मैं 14 बार तुम्हें कॉल किया हूँ, तो तुम्हारा फोन टूट गया है क्या? इस बात पे मिस सू चिल्लाते बोलती है मुझे मेनोपॉज है, तो मैं क्या अपने लिए एक मैन भी नहीं ढूंढ सकती हूँ? बोल को अनकॉन्शियस जाती है। तभी वो नशे में रहती है। तो मिस्टर जो का फेस टच करती है और बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो। ये मिस्टर जो बोलता है कि सेक्रेटरी सू, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गई हो। इस बात में सू बोलती है कि तुम बहुत बोलते हो। उसको कॉलर पकड़ते हो और उसको किस करने लगती है। तो लोग रूम में जाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और किस करने के बाद वो लोग अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। वो बात याद करते मिस सू और बोलती है कि कल मैं लस्ट के कारण अपने बॉस के साथ ही सो गई। वो अपना कपड़ा उठाती है और बाथरूम की तरफ भागती है। बोलती है कि वैसे भी मैं बॉस के साथ सोई हूँ, इसका मतलब मेरा लस्ट पूरा क्योर हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है उसका। तो साइड हो जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर जो को दिखाया जाता है। वो कंपनी के अंदर जाती है तो सभी लोग उनको ग्रीट करते हैं। क्या मिस्टर जो जा रहे थे तो उन लोग का जो स्टाफ होता है काम किया बता रहा था। तभी सेक्रेटरी सो का जहाँ पे डेस्क है वहाँ पे रुक कर वो वाला बात को याद करते हैं और बोलते हैं कि सेक्रेटरी सो ने मुझे ऐसा मेडिसिन के तौर पे यूज किया। फिर वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी सो चली जाती है। सेक्रेटरी सो बोलती है कि ये रहा मार्केट का न्यू डाटा, जो मेरा रिपोर्ट को ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो नहीं होगा, और ये रहा मेरा रिजाइन का लेटर। तो मिस्टर जो नहीं ले रहे थे। मिस सो बोलती है कि नहीं, मुझे रिजाइन करना है। तो मिस्टर जो बोलता है कि कल रात को जो हो गया उसको भूल जाओ, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सेक्रेटरी सो बोलती है कि बॉस, एक्चुअली मुझे अपने लाइफ के बारे में सोचना है, मुझे अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना है और मुझे अपना हेल्थ का भी टेक केयर करना है।
मिस्टर जो बोलता है कल रात वाला। इस बात में मिस उसको रोकती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हें पता है कल रात को मैं अपना वर्जिनिटी यूज करके टेस्ट की, पर क्या हुआ, मैं पीरियड्स नहीं आए। सो बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा एज तो 30 है ना, मुझे लगा था कि 25 के साथ में सोऊंगी तो मेरा लेस क्योर हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरीके से यूजलेस हो क्योंकि तुम्हारा 30 ईयर हो गया है ना। ये बात सुनकर उसका बॉस गुस्सा कर रहा था। वो प्रेसिडेंट जो तुम फर्स्ट टाइम किए थे, क्या वो तुम गुस्सा हो? अगर गुस्सा हो तो मुझे फायर करके निकाल सकते हो। बहुत ज्यादा मिस्टर जो गुस्सा गिराने लगती है। तब मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं तुम्हारा रिजाइन को अप्रूव करता हूँ। ये बात सुनकर मिस सू खुश होकर जा रही थी। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट रखा था जिसका कमीशन 5 लाख यॉन है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। तो मिस जो बोलती है कि एक नंबर का डेमन मैन है। मिस्टर जो बोलता है कि ओके अगर तुम्हें काम छोड़कर नहीं जा रहे तो मेरे लिए कॉफी बना के लेकर आ। तो मिस जो बोलती है कि ओके प्रेसिडेंट मैं अब भी लेकर आती हूँ। इसका दिखाया जाता है कि मिस अपने डेस्क पे सोई हुई रहती है। तभी मिस्टर जो उसके पास जाता और बोलता है कि क्या तुमने मेरे को कॉफी नहीं दिया। सिक्योरिटी सू बोलती है इससे भी टाइम होने वाला, मुझे घर जाना है। सभी स्टाफ लोग बात करने लगते हैं कि सिक्योरिटी सू को क्या हुआ, ये तो सबसे बात जाती थी, आज इतना पहले जाने के लिए क्यों इतना एक्साइटेड है ये। फिर जैसे टाइम होता है मिस अपना बैग उठाती है और जाने लगती है और बोलती है कि वैसे भी मैं तीन चीज पे ध्यान दूंगी, पैसा, हेल्थ और पैसा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, काम के अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगी। वो बोलकर से चली जाती है। तभी मैनेजर ली जाता है मिस के बारे में कंप्लेन करने मिस्टर जो की वैसे भी कल से जो भी हुआ था गलती की वजह से हुआ था, लेकिन ऐसे मिस सू को आपसे बात नहीं करना चाहिए था, एक काम कीजिए उसको फायर कर दीजिए। तो मिस्टर जो उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुमने जो रिपोर्ट बनाई कितनी गलती है, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक है। अच्छा खासा डांट लगाकर फिर से चले जाता है मिस्टर जो मैनेजर ली को। तो दिखाया जाता है सिक्योरिटी सू को, वो अपनी फ्रेंड के साथ खाना खा रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम तो अपने बॉस के साथ सो चुकी हो, अब बताओ तुम्हारा इलनेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सिक्योरिटी सू बोलती है कि मेरा अभी तक कोई भी इलनेस नहीं हुआ है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कहीं वो गे तो नहीं है ना, वो कितने बार कल रात को किया था। तो मिस सू उसको 3-4 बार दिखाती है। ये बात से उसकी फ्रेंड एक्साइटेड हो जाती है। या सिक्योरिटी सू बोलती है कि डोंट वरी मैं मेडिसिन ले रही हूँ, बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। और दूसरी तरफ मिस्टर जो को दिखाया था उसको छींके आती है क्योंकि वो सिक्योर में सोच रहा था। तब इसका फ्रेंड बोलता है कि तुम अभी भी सिक्योरिटी सिक्योर में सोच रहे हो। उसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी वो सिक्योरिटी तो है, अगर तुम्हें वो पसंद है तुम उसको छोड़ दो, न्यू को हायर कर लो। का इसको फालतू का 5 लाख यॉन देकर उसको मनाने का कोशिश कर रहे हो, अपने पास उसको रोक रहे हो। मिस्टर जो बोलता है कि 5 साल के लिए मैं उसको बहुत कुछ सिखाया, एक इंटर्न से सिक्योरिटी सू बनाया और वो आज 1 नंबर की टॉप सिक्योरिटी सू है। अचानक मुझे छोड़ के जाना चाहती है, इसका क्या मतलब है, मेरा इन्वेस्टमेंट फेल हो गया, मैं उसको ऐसे ही जाने तो नहीं दे सकता हूँ। तो इसका फ्रेंड बोलता है कि मिस सू बहुत ही पहले बैंकक्रप्ट हो गई थी, इसके बाद उसके पास घर भी नहीं था रहने को, तुमने उसको अपार्टमेंट दिया था रहने के लिए। अभी मिस्टर जो बोलता है कि जो पर्सन को जो देना पड़ता है वो देना ही पड़ता है, तुम भूल गई रेस्टोरेंट कौन दिया था, ज्यादा तुम बोलोगे इस रेस्टोरेंट का मैं ना जो रेंट है वो भी डबल लूंगा। उसका फ्रेंड मुंह बंद कर लेता है अपना। मिस्टर जो मन में सोचता है कि उसको कुछ थोड़ा ही इलनेस है, बहुत ही जल्द सिक्योरिटी सू ठीक हो जाएगी। के बाद नेक्स्ट डे सिक्योरिटी सू ऑफिस जाती है। सभी लोग बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग सिक्योरिटी सू, लेकिन जिस तरह कपड़े पहने हुए थे तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि सिक्योरिटी सू ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती है, वो तो प्रोफेशनल है ना। मिस्टर जो उसके पास जाता है तो सिक्योरिटी सू गुड मॉर्निंग बोलती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने खुद ही आउटफिट खरीदा है, फिर तुम्हें कच्चे से उठा कर लेकर आई हो, पूरा पॉलिस्टर फाइबर है। सिक्योरिटी सू बोलती है कि मैं जितना कंफर्टेबल ड्रेस पहनूंगी मैं काम करने में उतना ही आसानी होगी। वैसे मुझे अपने काम के साथ वर्क और वर्क प्लेस पे हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है ना, आपको चीयर्स करना चाहिए। वो बोलकर सिक्योरिटी सू काम करने के लिए चली जाती है। तो बेचारा बॉस मिस्टर जो कुछ बोल भी नहीं पाता है। एक्शन दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी सू अपना वर्क प्लेस को पूरा अच्छे से प्लान लगाई हुई रहती है, अपना पैरों गर्म पानी भी दे रही होती है, मतलब फुल ऑफ इंजॉय करके काम कर रही होती है। तभी सिक्योरिटी सू के पास प्रेसिडेंट जो जाते हैं और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना है। तो मिस सू बोलती है कि मैं ओवर टाइम काम नहीं करूंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें 10 टाइम ज्यादा दूंगा। ये बात सुनते ही सिक्योरिटी सू इमीडिएटली रेडी हो जाती है। सिक्योरिटी सू बोलती है कि बॉस आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, हम लोग को जल्दी जाना चाहिए। इसके बाद मिस्टर जो स्टोर में लेके जाता है मिस सू को। तो मिस सू बोलती है क्या तुम मेरे लिए आउटफिट खरीदने वाले हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऑफ कोर्स, अदरवाइज तुम पार्टी में ऐसे कपड़े पहन के जाने वाली हो। सिक्योरिटी सू बोलती है कि तुम क्या हर चीज के पैसे दोगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ, यहाँ तक स्लीपर का भी। ये बात सुनते ही सिक्योरिटी सू खुश हो जाती है और वह स्टाफ से बहुत एक्सपेंसिव और अच्छे ड्रेस को आने के लिए बोलती है सिक्योरिटी सू। तो सिक्योरिटी सू बोलती है कि बॉस ये सब मैं आपके बिजनेस कर यही करी, अगर मैं अच्छी दिखूंगी तो आपका रेपुटेशन बढ़ेगा ना। ये बात सुनकर मिस्टर जो कुछ नहीं बोलते। इसके बाद मिस सू रेडी होके आती है तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो प्रेसिडेंट जो उसी को देखने लगते हैं। अभी मिस सू देखती है कि वो बहुत सारा गिफ्ट्स है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ये सब गिफ्ट सिक्योरिटी सू के घर पे डिलीवरी कर दिया जाए। तो मिस सू बोलती है कि इतना सारा गिफ्ट, और मिस्टर जो बोलता है कि कल से वो सब आउटफिट
पहन कर मत आना, जो मैं खरीदा वही पहन कर आना। सिक्योरिटी सो खुश हो जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे तुम जो आउटफिट पहन कर आती है तो ऐसा लगता है कि तुम्हें काम करने का मन नहीं है, और वैसे मैं तुम्हें जितना सैलरी देता हूँ उसे तुम 10 स्टोर तो खरीद ही सकती हो। सो बोलती है कि ऐसा बात नहीं है प्रेसिडेंट जो, रोज सुबह मुझे अच्छा आउटफिट पहनना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, जिसका लेट हो जाता है और काम पे मैं लेट जाती हूँ। मेरे गैरेज में कोई भी तुम्हें कार पसंद है तुम ले लो। तो मिस रू बोलती है कि मुझे सिल्वर कलर का पोर्शे बहुत पसंद है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम ले लो। ये बात सुनते ही सिक्योरिटी खुश हो जाती है और हाँ बोल देती है। वो दोनों ही पार्टी के अंदर जाते थे। सभी लोग उन लोग को देखकर बोलते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, और मिस्टर जो तो है ही हैंडसम। मिस रू बोलती है कि सभी लोग मुझे देख रहे थे। मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट क्यों है, मेरी वजह से, मैंने तुम्हारे पे इन्वेस्ट किया है। तो सिक्योरिटी का फेस बन जाता है। फिर बोलती है कि वहाँ पे बहुत सारा केक के मैं खाने जा रही हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम यही रुको, मैं लेकर आता हूँ, अदरवाइज तुम बहाना करोगी, फेंट हो जाओगी और ये बोलोगी कि लो ब्लड शुगर हो गया, इसलिए तुम वेट करो। मिस सू वेट कर रही होती है। तभी मिस सू को एक क्लासमेट देखता है और बोलता है कि सू तुम तो क्लासमेट में कुछ ज्यादा ही अलग थी, अभी बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रही हो, वैसे कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। सू बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ बोलना है बोलो, अदरवाइज जाओ। तो वो बंदा बोलता है जिसका नाम मिस्टर रू रहता है कि उस टाइम में तुम्हारे से ब्रेकअप इसलिए किया था बिकॉज मेरी मॉम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी थी रिलेशनशिप को। मॉम पूरा हंगर स्ट्राइक पे भी थी। इस बात पे सिक्योरिटी सू बोलती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ और तुम्हारी मॉम की कि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। प्लीज तुम मेरे लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करो, चले जाओ यहाँ से। मिस्टर लू बोलता है कि हम लोग का जिस दिन ब्रेकअप हुआ था उस टाइम तुम बहुत ज्यादा सफर की थी ना। हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस्टर लू मिस सू को लेकर अपनी मॉम से मिलाने के लिए लेके जाता है। तो मिस सू बहुत एक्साइटेड होकर उसकी मॉम को गिफ्ट देती है। जिसकी मदर बोलती है कि मैं बाहर का ऑयली खाना नहीं खाती, मेरे कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा नहीं है। तो अपने बेटे को बहुत ही ट्रीट कर रही थी और मिस सू को इग्नोर कर रही होती है। तो मिस सू बोलती है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो उसकी मदर बोलती है मिस्टर लू की मदर, में समझाया था ना कि बाहर का सामान कुछ भी नहीं खाना है और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, वो भी अनऑरिजिन चीज तो बिल्कुल नहीं। ये बात सुनते ही मिस लू को समझ में आ जाता है कि मिस्टर लू की मॉम उसको पसंद नहीं करते। इस बात पे बोलते है कि आंटी आपको कोलेस्ट्रॉल से प्रॉब्लम नहीं, आपको मुझसे प्रॉब्लम है, और ब्रेकअप को कहाँ से चली जाती है। बात याद करते हुए मिस लू बोलती है कि भूलो मत, मैं तुम्हें डंप की थी और डंप करने का तुम कितनी खुश थे कि तुम्हारे लिए मदर काम करती थी, तुम्हारे लिए एवरी डे क्या अंडरवेयर पहना वो भी वही चूज करती थी। मैं इंडिपेंडेंट वुमन बन के बहुत खुश हूँ और तुम्हें डंप करके तो बहुत ज्यादा। अभी मिस्टर लू बोलता है कि तुम इतनी साफ टर्न कब से हो गई, तुम तो पहले बहुत अच्छी थी। मिस्टर लू एकदम सॉफ्ट करते बोलता है कि मैं एक शॉप में काम करता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट को लेकर बात करने के लिए आ रहा हूँ। तभी मिस सू जाती है और जिस प्रोजेक्ट को लेकर जिनसे बात करने आ रहा था खुद जाके बात करने लगती है एकदम अच्छी तरीका से। ये बात सुनकर मिस्टर लू सॉफ्ट हो जाता है। मिस्टर चेन जाता है और लू से बात करने लगता है प्रोजेक्ट को लेकर। फिर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इतना एलिजिबल हो जितना सिक्योरिटी सू बोल रही है। तभी उधर से आता है मिस्टर जो और बोलता है कि सिक्योरिटी सू तुम इससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, टॉप सिक्योरिटी है। मिस्टर जो भी अपना सिक्योरिटी को ज्यादा सॉफ्ट करता है। इस बात से मिस्टर लू एकदम साइड हो जाता है और मिस्टर चैन जो उसके साथ कोई भी प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाला था मिस्टर लू के साथ, वो भी वहीं पे मना करके चले जाता है। चलो साइड हो जाता है। फिर बोलता है कि मिस्टर जो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ, जैसे कि मैं और सिक्योरिटी सू फ्रेंड है। तभी सू बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं हूँ, भूलो मत। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने सू क्या बोला कि क्या काम करती है और तुम एक शॉप में काम करते, तुम उस शॉप में काम करते ना जो तुम्हारी मॉम ने इन्वेस्ट किया है, वैसे भी इसके पास इतने पैसे कि तुम्हारे शॉप को आराम से खरीद सकती है, इतना पैसा कमाती है वो। फिर बोलता है मिस्टर जो की वैसे भी तुमने कल रात को प्रोजेक्ट दिया था मुझे मार्केट प्लान का और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं मार्केट प्लेस पे एक जगह है, वो जगह का नाम बताता है, वो मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। ये बात सुनते हैं मिस्टर लू शॉक हो जाता है और बोलता है कि मेरी मॉम कैसे थे, बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन मिस्टर जो अपनी सिक्योरिटी को लेकर चले जाता है। फिर सो बाहर जाने के बाद मिस्टर जो को थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर जो को बोलती है कि तुम्हें इतना इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला। तो मिस्टर जो बोलता है कि मिस्टर लू की जो मॉम एक मिस्ट्रेस है, मिस्टर जेम उसको आउटसाइड रखे हुए हैं। तो मिस्टर बोलती है क्या वो एक एलिजिबल चाइल्ड है मिस्टर लू। मिस्टर जो बोलता है कि ऐसे पीपल को ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो बोलती है कि उसकी मॉम तो ऐसा आती थी कि कितनी बड़ी घर की मालकिन है, पर मुझे नहीं पता था कि मिस्टर जो और उसका बेटा एक एलिजिबल चाइल्ड है। पर जो भी हो थैंक यू मिस्टर जो। तो मिस्टर जो बोलता है कि टेक केयर। फिर वो लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर जो अपने टाई को वेब कर रहे थे, तभी अचानक रुक जाते हैं। तभी उसके पास आता असिस्टेंट का और बोलता है कि ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी सो अब ठीक हो गई है। मिस्टर जो बोलता है कि मैंने उसको पे इन्वेस्ट किया, कुछ तो काम आना चाहिए। तभी बोलती है मिस्टर जो मैं टाई बानो। तो तभी एक बंदा उसका टाई टच करता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम कौन हो। बोलता है कि हेलो सर, मेरा नाम मिस्टर चैन है, अब मैं आपकी न्यू सिक्योरिटी हूँ। ये बात सुनते ही तो उसको दूर हटाते हैं और दूसरी तरफ मिस सो अपना को पूरा गार्ड और प्लान से भरी हुई रहती है। उसके पास जाता है कॉल मिस्टर जो का और उसको बुलाता है। तो मिस्टर जो को ऑफिस के अंदर जाती है मिस सो।
तो बोलती है हेलो मिस्टर जो। तो मिस्टर जो मिस्टर चैन को फिंगर दिखा के बोलता है कि ये कौन है। मिस तू बोलती है कि आपने कल मेरी हेल्प की, इसलिए मैं एज ए थैंक यू के तौर पर आपके लिए न्यू सिक्योरिटी को हायर किया हूँ। तो बोलता है उसको टाई अप करने के लिए, उसका टाई अप करता है। क्या दिखाया जाता है कि मिस्टर जो बहुत ज्यादा गुस्सा रहते हैं और वो न्यू सिक्योरिटी को चिल्ला रहे होते हैं। भी अपना न्यू असिस्टेंट से मिस थ्रू पूछती है कि क्या हुआ। मिस्टर चैन बोलता है कि एक्चुअली हम लोग क्लाइंट से मिलने के लिए गए थे, जहाँ पे मैं गलती से वाइन को टेस्ट करना भूल गया, उनको वाटर की जगह वाइन दे दिया। फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि सभी लोग वाइन टेस्ट करते हैं लेकिन मिस्टर जो पानी टेस्ट करते हैं। इस बात से सभी लोग नाराज हो जाते हैं। इसी बात को लेकर मिस्टर जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। ये बात सुनते ही मिस सू बहुत तेज तेज हंसने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि बहुत ज्यादा तुम्हें हंसी आ रही है। तो मिस सू बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर मिस्टर जो अपने न्यू असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुम्हें 1000 टाइम सेल्फ क्रिटिसाइज नोट लिख के मुझे देना होगा रात तक। वो बोलकर चले जाते हैं। तो मिस्टर चैन मिस सू से पूछता है कि मिस्टर जो ऐसा ही है। तो मिस सू बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, मिस्टर जो एक नंबर का डेविल पर्सन है। बताने लगती है अपने बारे में कि जब मैं हमेशा मीटिंग में लेट जाया करती थी तो मिस्टर जो मुझे किस तरह चिल्लाते थे, अब मैं उसके लिए हमेशा 24 आवर काम किया करती थी। यहाँ तक मैं 10 मिनट भी सो जाया करती थी तो मुझे वहाँ पे आकर डिस्टर्ब करता था और चिल्लाता था कि तुम काम क्यों नहीं करती हो। उसके बाद मिस सू बोलती है कि जब मुझे काम मिला था तो मैं यही सोचा करती थी कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मिस्टर जो आता है सबसे को रिजेक्ट करने का यही बोलता है कि मुझे वो सिक्योरिटी चाहिए जिसके पास काम का एक्सपीरियंस हो, काम करना चाहे, कोई और थॉट ना लाए अपने मन में। मैं सैलरी में 20,000 यॉन दूंगा। ये बात सुनते ही सभी इंटरव्यू देने के लिए आते सिक्योरिटी का वो लोग चले जाते हैं। वहाँ पे मिस सू रुक जाती है और बोलती है कि काम मैं करूंगी। तो जो मिस सू के पास जाता है और उसके हाथ में रिपोर्ट देके के बोलता है कि तुम्हारे घर में कोई बीमार है। इस बात मिस सू बोलती है कि इसके ऊपर मैं काम का कोई भी असर नहीं होने दूंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं 3 टाइम ट्रायल लूंगा और तुम्हारी सैलरी 30,000 यॉन होगा। ये बात सुनते ही मिस सू बोलती है कि मैं जरूर करूंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट वेस्ट मत करना, तुम्हें पता है तुम्हें कैसे अपॉर्चुनिटी को हासिल करना, अपने आप को इम्प्रूव करना। और बोलकर मिस्टर जो वहाँ से चले जाते हैं। ये बात बोल रही होती है मिस सू मिस्टर चैन को। मिस सू ये भी बोलती है कि मिस्टर जो ओनली पैसे अर्न करने में टाइम वेस्ट करते हैं, इसके अलावा कुछ और चीज में वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तब मिस्टर चैन बोलता है कि सिक्योरिटी सू आप कुछ ज्यादा ही काइंड हो और हम लोग के जो बॉस है कुछ ज्यादा डिसिप्लिन है, मैं बहुत अच्छा हार्ड वर्क करूंगा, उनके हिसाब से सिक्योरिटी बनूंगा। ये बात सुन के मिस सू बोलती है कि तुम कर सकते हो। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सू अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए बार में जाती है। वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुमने 100 नॉवल दिया था, मैं सब कुछ रीड किया पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मेरे पास एक और रास्ता है। उसको वीडियो देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें वीडियो देखोगे तो तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट तो आएगा ही आएगा। इस बात में मिस सू बोलती है कि ओके। क्या दिखाया जाता है कि मिस सू घर जाती है और वो वीडियो देखने लगती है जो कुछ ज्यादा रोमांटिक होता है। तो बोलती है कि इसका आवाज क्यों नहीं आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा, आवाज में क्या हुआ। और दूसरी तरफ मिस्टर जो सावर लेकर आते तो उनको आवाज सुनाई देता है। तो बोलते कि आवाज कहाँ से आ रहा है। तभी देखते हैं कि स्पीकर पे रोमांटिक आवाज आ रहा है। तो बहुत उसको बंद करने की कोशिश करता है पर बंद नहीं होता है। फिर उसको ब्लैंकेट से कवर करता है, उसका प्लग निकालते हैं। और दूसरी तरफ मिस सू बार बार क्लिक करती है कि आवाज क्यों नहीं आता है। तो ये अचानक से आवाज आ रहा देखने लगती है। तो मिस्टर जो जाता है एकदम तेज से दरवाजा नॉक करता है। तो मिस सू बोलती है कि कौन आया अभी। जैसे दरवाजा खोलती है तो कोई और नहीं बॉस रहता है। बोलती है कि बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम कौन सा मूवी देख रही हो सिक्योरिटी शो। तो सू बोलती है कि बस मैं एनिमल की बेसिस पे मूवी देख रही हूँ। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, मुझे पता तुम रोमांटिक मूवी देख रही हो क्योंकि तुम्हारा कंप्यूटर का ब्लूटूथ कनेक्ट है मेरे स्पीकर से। तो मैं सावर गया था, तुम जो मूवी देखा मैं सबको सुन लिया हूँ। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो कि तुम एनिमल बेसिस पे मूवी देख रही हो। क्या मिस सू बोलती है कि तुम 24 घंटा हमेशा ब्लूटूथ कनेक्ट करके रात हो दिन हो काम के बारे में ही बात करते रहते हो। तो इसमें मेरी क्या गलती है। और मैं सुन भी रही थी और तुम्हारे ब्लूटूथ का गलती है ना, उसने मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखा था, मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम हरर बनने का मतलब ये है कि मैं अपने ईयर को पोल्यूट कर रहा हूँ। तो मिस सू बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती है, तुम्हारी ब्लूटूथ की गलती है। और बोलकर उसे धक्के मार के गेट बंद कर देती है। के बाद नेक्स्ट सीन में मिस्टर जे सोए हुए थे तभी सपने में देखते हैं कि वो मिस सू के घर का पाइप ठीक करते हैं। तो मिस सू उसके पास जाती है, बोलती है कि वाटर पाइप तो ठीक हो गया पर मुझे लगता है कि तुम 30 ईयर ओल्ड हो चुके हो, तुम एक यूजलेस पर्सन। ये डरावने सपने के साथ मिस्टर जो उठ जाते हैं और रात में ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं 30 का हो गया हो तो क्या हुआ, मैं अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एक्सरसाइज करने लगते हैं। नेक्स्ट डे वो कंपनी जाते हैं जहाँ पे मिस सू जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट दिखाती है और अपने डिजीज के बारे में बात करने लगती है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि मिस तो क्यों नहीं तुम अपने लिए ऑफिस में ही कोई बॉयफ्रेंड को ढूंढ लेती हो। तो मिस सू बोलती है कि मैनेजर लिए तो बूढ़ा हो गया है। तो मिस्टर जो अपनी तरफ दिखा के बोलता है कि कुछ ज्यादा यंगर। तो मिस सू बोलती है कि हाँ एक डिपार्टमेंट में तो है, 4 डिपार्टमेंट में, लेकिन वो बॉस लोग को पसंद नहीं करता है। तो मिस्टर जो तुम खड़े हो जाते अपना टाइम ठीक करता और बोलते हो कि उससे भी ज्यादा यंग। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर जो आप किसको रिफेयर करना चाहते हो। मुझे समझ में आ गया कि आप किसको रिफेयर करना चाह रहे हो। तो मिस्टर जो को लगता है उसका नाम लेगी, लेकिन एक्चुअली मिस सू नाम लेती है न्यू सेक्रेटरी मिस्टर चैन का। बात सुनते ही मिस्टर जो बोलता है कि तुम अभी इस वक्त इस ऑफिस से बाहर निकल जाओ। तो
मिस तो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जो बेचारा गुस्सा करते रह जाता है। मिस तो जा रही थी तभी मिस्टर जो की मदर आती है। वो कंपनी में जाती है, अपने बेटे को बोलती है कि मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मॉम मैं काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ। क्या इसकी मदर अपने बैग से बहुत सारी गर्ल्स का फोटो निकालती है जो रिच है, बेस्ट एक्ट्रेस है और मॉडल भी है। बोलती है कि तुम इसमें से जो पसंद है तुम सेलेक्ट कर लो, मैं उसके संग तुम्हारी शादी करा दूंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि मॉम इस गर्ल का फेस में कुछ ज्यादा ही मेकअप है, मुझे पसंद नहीं। मतलब सारी गर्ल्स का कमी निकाल कर रिजेक्ट कर देता है। जिसकी मदर बोलती है कि और मैं तुम्हारी वाइफ तो ढूंढ के ही रहूंगी और वैसे भी तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढना ना कि कोई एम्प्लॉय ढूंढना है। तो बोलता है कि मॉम मैं काम में बिजी, अब चले जाइए। तो उसकी मॉम ऑफिस से बाहर निकल के बोलती है कि मैं इसकी मदर हूँ, भला मैं क्यों बाहर निकलूं। और दोबारा अंदर जाती है तो ऑलरेडी मिस्टर जो दरवाजा लॉक किए हुए थे। इसके बाद तो चली जाती है मिस सू के पास और बोलती है कि तुम मेरे बेटे के साथ 5 साल से काम कर रही हो, तुम क्या मुझे बता सकती हो कि वुमेन के साथ था कि नहीं था। इसके बाद इसका जो शेड्यूल होता है काम का सब कुछ चेक करने लगती है और कोई भी वुमेन से थोड़ा भी कांटेक्ट नहीं किया था। इसके बाद सिक्योरिटी से पूछती है कि क्या मेरा बेटा कोई मैन को पसंद करता है, उसके पास रहता है क्या। तो मिस सू बोलती है कि हाँ मिस्टर जी तो 5 साल के अंदर को भी वुमेन से तो नहीं लेकिन मैन से कुछ ज्यादा ही क्रिकेट किए थे और उसके साथ ही रहा करते थे। ये बात सुनते ही मिस सू लगती है तो मिस्टर जी की मदर बोलती है कि तुम शांत रहो। उन दोनों को लग रहा था कि उनका बेटा गे है और मिस सू को लगता है कि मिस्टर जो मैन को पसंद करते हैं। बाद मिस्टर जो की मॉम का सर में चक्कर आने लगता है और वो सिक्योरिटी को काट देती है और बोलती है कि इसमें बहुत पैसे थे, तुम उतना खर्च कर सकती है और हाँ मेरा बेटा किसी मैन के साथ दुख होगा मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करोगी। तो मिस सू बोलती है कि ओके और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जितना दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपने कंपनी में काम कर रहा था तभी उसका रेस्टोरेंट वाला फ्रेंड आता है उसके लिए खाना लेकर। अभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे मछली खिलाकर नेक्स्ट मंथ का क्या तुम मुझे रेंट नहीं देना चाहते हो, बहुत अच्छा ट्रिक है तुम्हारा। और फ्रेंड बोलता है कि ऐसा बात नहीं। फिर वो जैसे ही खाने के लिए बैठता उसका फ्रेंड सोया सॉस का पैकेट खोलता है, उसके ऊपर सॉस गिर जाता है। तो फ्रेंड बोलता है कि सर इसको टिश्यू पेपर से क्लीन करने लगता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं खुद क्लीन कर लूंगा और उसको क्लीन करने लगता है। उन दोनों को क्लोज देखकर मिस्टर बोलती क्या मैं देख रही हूँ और उन दोनों का फोटो क्लिक करने लगती है। बोलती कि मुझे जो को भी सेंड करना है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम अपना कपड़ा खोल के मुझे दो, मुझे तुम्हारे वाला पहनना है। फिर वो लोग कपड़े एक्सचेंज कर रहे होते हैं तभी ये देखती है मिस सू और कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है और दोनों का फोटो क्लिक पे क्लिक करती जाती है और क्लिक करने के बाद वो मिस्टर जो की मॉम को सेंड कर देती है जहाँ पे मिस्टर जो की मॉम प्ले कर रही होती है। तभी उसके फोन में फोटो आता है, वो देखकर कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ओ नो मैं तो ऊपर तबियत ही खराब हो गया, तो एक गोल गेम को हारती हूँ और बोलकर उनको छोड़ देती है। और नेक्स्ट मिस्टर जो को ऑफिस में इमीडिएटली पहुंच जाती है उसकी मदर। फिर बोलता है कि मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे अंदर उस मैन के लिए क्या फीलिंग्स है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मॉम आप ये क्या बोल रही हो, मुझे बहुत सारा काम करना है, आप मेरे लिए कोई भी डिफिकल्ट क्रिएट मत कीजिए। उसकी मदर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हो पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। कभी तुम उस मैन के साथ ब्रेकअप करो और तुम ब्लाइंड डेट पे जाओ, कोई भी गर्ल को पिकअप करो, तुम उसके संग शादी करो। इधर से की मदर की जो असिस्टेंट होता है बहुत सारा डॉक्यूमेंट लेके आता है। तो बोलता है मिस्टर जो की मॉम में मैन को पसंद करता। तो उसकी मदर बोलती है कि मुझे ऑलरेडी पता था इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा मैन का भी फाइल चूज करके लेकर आई हूँ। ये देखकर मिस्टर जो तो शॉक हो जाता है। उसकी मदर बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी अगर तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड मिल जाए तो तुम दोनों मिलकर बहुत सारा पैसा अर्निंग करना, मैं एंजॉय करूंगी। इस तरह मिस्टर जो बोलता है कि मॉम ऐसा लगता है कि आप इस लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हो। तो इसकी मदर बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे बेटे हो, तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए करूंगी। देखो इतने सारे मैन का फोटो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम कुछ और को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मिस्टर जो अपनी मॉम को बैठाता है और समझाता है कि मॉम मुझे भी बहुत सारा काम करना है, मुझे अपने डैड की तरह बनना है। तो इसकी मदर बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे डैड अब नहीं रहे, तुम्हारा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ गया, पर डोंट वरी तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो। तो बोलता है कि मॉम कोई पर्सन है जिसे मैं लाइक करता हूँ। तो उसकी मदर बोलती है कौन है मुझे बताओ। मिस्टर जो बताता है और फिर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब सिक्योरिटी वापस आती है टी लेकर और बहुत खुश थी तभी मिस्टर जो की मदर जाती है सिक्योरिटी को बैठाती है और बहुत सारा लग्जरियस गिफ्ट रहता है, उसका फ्लावर्स रहता है, नेक्स्ट को एकदम से सजा देती है, न्यू ग्लासेस देती है और यहाँ तक उसको न्यू चेयर भी देती है। ये देखकर मिस्टर बहुत खुश हो जाती है। तभी मिस्टर जो की मदर बोलती है कि थैंक यू, तुमने जो फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। मॉम इस तरह गिफ्ट देती है, बोलती है कि तुम्हारा रिवॉर्ड के तौर पर, और वो देकर चली जाती है। तो मिस टू बोलती है कि ऐसा लगता है एकदम मुझसे कुछ ज्यादा ही खुश हो गई है क्योंकि ये पूछता है मिस्टर चैन कि तुमने क्या किया। तो मिस टू यही जवाब देती है। फिर वो सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस टू बाहर निकलती है तो उसकी फ्रेंड को पिकअप करने के लिए आती है। वो लोग बहुत ज्यादा कोजी बात कर रहे थे। उधर से मिस्टर चैन चले आते हैं तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये कौन है। तो मिस टू बोलती है कि मिस्टर चैन है इस कंपनी का न्यू सेक्रेटरी। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम तो एक डॉक्टर भी हो ना, मुझे जहाँ तक याद है मेरी फैमिली फ्रेंड का तुम डॉक्टर हो। तो मिस्टर चैन हाँ बोलता है। फिर अपनी फ्रेंड के शोल्डर के ऊपर हाथ रखती है उसकी फ्रेंड और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा भी तो गायनोलॉजी प्रॉब्लम है ना, तुम इस डॉक्टर से दिखा सकती हो और वैसे भी तुम्हारा टेस्ट इतना बुरा नहीं है। तो मिस उसका फेस बना के बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ और मिस्टर चैन को बोलती है मिस सू की
फ्रेंड कि तुम एक काम करना, घर पे ड्रॉप कर देना क्योंकि मेरा कार खराब हो गया, और हाँ इसका ना घर का जो वाटर पाइप है बहुत दिन से खराब है, तुम उसको भी ठीक कर देना। सो उसको गुस्सा के बोली है कि तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लो, और बाय बोलकर से चली जाती है। और दूर खड़ा होकर मिस्टर उन लोगों का बात सुन रहा होता है। फिर मिस्टर चैन के पास फरारी रहता है तो उस पर बैठ कर लोग चले जाते हैं, और मिस्टर जो बोलता है कि घर का पाइप ठीक करने के लिए किसी अनदर पर्सन को लेके गई है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन मिस सू के घर का वाटर पाइप ठीक कर रहा होता है। तभी मिस सू अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि तुमने मुझे एक बंदे के साथ तो घर में भेज दिया, पर तुमने तो बताया नहीं कि उसको सेड्यूस कैसे किया जाता है। तभी उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि अपना वी शेप दिखाओ, अच्छा खासा फिगर दिखाओ और रोमांस करो। उसकी फ्रेंड यानी मिसेस एकदम स्टाइल से खड़ी हो जाती है। तभी मिस्टर चैन उसके करीब जाने लगता है तो मिस सू बोलती है कि लगता है कि मेरी फ्रेंड का आइडिया काम आ गया। तभी मिस्टर चैन उसके पास जाके बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारे नेक में कुछ प्रॉब्लम है या फिर बैक में कुछ प्रॉब्लम है, तुम इस तरह क्यों खड़ी हो। ये बात सुनते ही मिस सू का तो फेस ही बन जाता है, और मिस्टर चैन बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। मिस सू तो पहले मना करती है, फिर वो रेडी हो जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो काम कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि 15 मिनट हो गया, अभी तक क्या वाटर पाइप ठीक नहीं हुआ होगा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर रुक जाता है, फिर दोबारा चले जाता है और बहुत तेज से दरवाजा नॉक करता है। तो मिस्टर चैन दरवाजा खोलता है कि मिस्टर जो को दरवाजा के बाहर से कुछ अजीब अजीब आवाज आ रहा था। तभी मिस्टर बोलता है कि बॉस इमीडिएटली चले जाते हैं मिस सू के पास और बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो को देखकर मिस सू बोलती है कि कुछ नहीं, बस ये मुझे आज दे रहा था। और मिस्टर चैन बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर ट्रेडिशनल मेडिसिन डॉक्टर थे, तो मैं उनसे ही बहुत कुछ सीखा था, मसाज देना। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पहले मिस सू के साथ मिस्टर चैन ओनली उसको मसाज दिया था, बैक, नेक एंड शोल्डर एवरीथिंग का। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके। फिर मिस सू बोलती है कि मिस्टर जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट को एनालाइज करना है। तो मिस सू बोलती है कि सॉरी मैं छुट्टी हो चुका है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारे लिए कौन आया है, और फिर वो मिस्टर चैन का हाथ पकड़कर टांटो लेके चले जाता है। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर चैन मेरा ब्रदर, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना, पता है बॉस थोड़ा सा है फिशियस, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना। उसके बाद मिस्टर जो काम कर रहे होते तो मिस्टर चैन बोलता है कि बॉस आपको मुझसे क्या काम है। तभी मिस्टर जो के दर्द होने लगता है तो मिस्टर चैन अपना ग्लासेस पहनता है और जैसे ही मसाज करने के लिए जाता है उसका बॉस हट जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो बोलता है मिस्टर चैन की मुझे लगा कि आपको मसाज देने का जरूरत है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें सब करने का जरूरत है, ये रहा फाइनेंशियल ईयर, तुम्हें इसको एनालाइज करना और सही करना है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि पूरा, तो उसका बोलता है कि ऑफ कोर्स। फिर रात भर बैठकर बेचारा मिस्टर को सारा फाइनेंस का जो रिपोर्ट होता है उसको प्रिपेयर करता है और नेक्स्ट डे चले जाता है मिस सू के पास और बोलता है कि मैं रात भर सोया नहीं हूँ और मैं ओनली काम पे काम कर रहा हूँ। और मिस्टर जो भी मेरे साथ रात भर जगे, पर उनको देख के कोई बोल सकता है कि वो सोए नहीं है। तो मिस सू बोलती है कि बॉस का तो ये हैबिट है, तो मैं यूज टू होना पड़ेगा। इसके बाद मिस्टर जो इमीडिएटली उसके पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा ट्रायल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें काम करना है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि ओके बॉस, और बोलकर चले जाता है। मिस सू आराम से एंजॉय कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो कल होके आता है मिस सू के पास। तो मिस सू बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस सू के पास मिस्टर चैन क्रिपल होके जाता है। सू बोलती है कि क्या हुआ। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मैं मिस्टर यान के पास किया था डेप्थ कलेक्ट करने के लिए, वो बहुत ज्यादा अनरीजनेबल है, उसने मुझे अच्छा खासा कुटाई करवाया। तो मिस सू बोलती है कि डोंट वरी, मैं उसको खुद हैंडल करूंगी, अब किस तरह हैंडल करना है मुझे अच्छी तरीके से पता है, इसलिए तुम जाओ और रेस्ट करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर जो को, वो पूछते हैं चैन से कि सिक्योरिटी सू कहाँ पे है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मिस सू गई है मिस्टर यान के पास डेप्थ कलेक्ट करने के लिए। तो मिस्टर जो भी इमीडिएटली वहां से निकल जाते हैं सिक्योरिटी चैन के साथ। उसके बाद मिस्टर यान के पास बॉडी बिल्डर जाता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो ग्रुप एक वुमेन को भेजा है। तो मिस्टर यान बोलता है कि तुम्हें हैंडल करने तो आता है ना। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी सू चली आती है तो बॉडी बिल्डर सामने आ जाता है। तो सिक्योरिटी सू बोलती है कि तुम क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन को हार्म करना चाहोगे। ये बात सुनते ही वहाँ से बॉडी बिल्डर हट जाता है और मिस्टर यान बोलता है कि सिक्योरिटी से तुम प्रेग्नेंट हो। तो सिक्योरिटी सू आराम से जाकर चेयर पर बैठती है और बोलती है कि बेली में जो बेबी हो तुम्हारा, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तभी वहाँ के ऑफिस का स्टाफ लोग बात सुनने लगता है, बोलते हैं क्या मिस्टर यान एक मिस्ट्रेस को ऑफिस में लेकर आया जो भी प्रेग्नेंट है वो। तो मिस्टर यान बोलता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें कोई भी डेप्थ नहीं देने वाला। तभी सिक्योरिटी सू के बोलती है कि एक मिनट। तभी उसकी वाइफ आ जाती है। तो अपनी वाइफ का आवाज सुनते ही मिस्टर यान को ज्यादा ही डर जाता है। उसकी वाइफ आती है और बैग से ही मारने लगती है अपने हस्बैंड को, तुमने मुझे चीट किया, तुम्हारे पास मिस्ट्रेस है वो भी प्रेग्नेंट है। तो मिस सू बोलती है कि मेरे बेली में जो बेबी हो तुम्हारा बेटा है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। ये बात सुनकर उसकी वाइफ और ज्यादा गुस्सा करती है, अपने हस्बैंड को कूटने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी मिस्ट्रेस है, उसके बेली में बेबी है, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम लोग का अफेयर चल रहा है। तो मिस्टर यान एक्सप्लेन करने में रह जाता है कि मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन सभी लोग सिक्योरिटी सू की बात सुनते हैं। तभी हार मानकर मिस्टर यान नीचे डाउन बैठ जाता है और बोलता है कि तुम्हें जितना डेप्थ चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो बोलती है कि 120,000 यान समथिंग ऐसा कुछ मनी बोलता है। तो इमीडिएटली मिस्टर यान डर के मारे आंसर कर देता है। ये बात से मिस सू खुश हो जाती है, अपने बेली से पिल्लो निकालती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर यान। और उसकी वाइफ को जाकर बोलती है कि मैं यही विश करती हूँ कि तुम दोनों का लाइफ और शादीशुदा जिंदगी अच्छा चले, और बोलकर चले जाते हैं। और दूर खड़ा होकर मिस्टर जो देख रहे होते हैं।
तो मिस्टर चैन बोलता है कि सेक्रेटरी सो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो मिस्टर जो को देख के बोलती है कि जब तुम आ ही गए थे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा लैंप लाइट कोई और चोरी करे। इसके तो लोग बाहर निकलते हैं। तो मिस्टर जो को देखकर मिस्टर चैन बोलता है कि ओके बॉस, मैं अभी जा रहा हूँ काम करने के लिए, और बोलकर से चले जाता है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा एक्सीलेंट हो गई हो, यहाँ तक तुम टीचर ही बनने वाली हो। तो मिस सू बोलती है कि थैंक्स टू यू, आपकी वजह से मैं इतना प्रोफेशनल बन पाई हूँ। तो मिस सू बोलती है कि आपकी वजह से। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो के साथ मिस सू एक क्लाइंट को अटेंड करने के लिए जाती है, जहाँ पे क्लाइंट लोग एक नंबर का ठरकी रहता है और मिस सू को बोलता है वाइन पीने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि सॉरी वो वाइन नहीं पी सकते। तो क्लाइंट लोग बोलता है कि वैसे भी तुम हम लोग के साथ मीटिंग में आई हो, अगर तुम वाइन नहीं पियोगी तो हो सकता है तुम्हारे कंपनी पे भी असर पड़े। तो मिस सू वाइन पीने के लिए जाती है। तो मिस्टर जो उसको रोकता है और वो जो बोल रहा था कि तुम वाइन नहीं पियोगी, उसको जो कसीने में जाके गेम प्ले करता है हैमरिंग, उसका फोटो दिखाता है और बोलता है कि अगर ये न्यूज बाहर निकल जाएगा तो सोचिए आपकी कंपनी के ऊपर कितना असर पड़ेगा। ये बात से वो डर जाता है, वाइन खुद पी लेता है। तो मिस्टर जो उसको यही समझाए थे कि कभी भी अपने आप को उस पोजीशन पे मत रखो जो कोई भी तुम्हारा फायदा उठाए। तुम अपने एनिमी का बिग पॉइंट को ढूंढो और अपने लिए फायदेमंद इस्तेमाल करो। मिस्टर जो को यही बात मिस सू बोलती है कि ये सब आपने ही तो सिखाया है। मिस सू बोलती है कि बॉस मुझे पता है कि आपको कभी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिले, क्योंकि आप मैन को पसंद करते हो ना। अब मुझे ये भी पता है कि आप सिक्योरिटी चैन को पसंद करते हो और उसको लिए और भी एडवाइस देने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ, उस दिन वाला बात तुम भूल गई हो क्या, मैं दोबारा रिव्यू दे सकता हूँ। तभी मिस सू को ज्यादा क्लोज चले जाता है मिस्टर जो। तो मिस सू बोलती है कि मैं इतना साई फील क्यों कर रही हूँ। तभी मिस सू के पास कॉल आता तो कॉल पिकअप करती है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आया था कि आपकी ग्रैंड मदर को जो किडनी ये था वो मिल चुका। ये बात सुनते ही मिस सू फटाफट हॉस्पिटल जाती है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ग्रैंड मदर से सू का जो ब्रदर होता है उसे सर्जरी फीस मांगता और बोलता है कि मुझे कार बहुत पसंद है, प्लीज ग्रैंड मदर आप मुझे कार दिलवा दीजिए अपना सर्जरी फीस देकर। वैसे भी आप तो ओल्ड हो चुकी है ना और सर्जरी आपके लिए बहुत पेनफुल होगा, अगर आप मर भी जाओगे तो काफी फर्क पड़ेगा और उस आपकी वजह से हो सकता है कि आपके ग्रैंडसन को प्रॉफिट हो जाए, तो आप प्लीज मुझे पैसे दे दीजिएगा। और उसकी ग्रैंड मदर के हाथ से फोन छीन लेता है और बोलता है कि इसका पासवर्ड कितना, जल्दी बताइए मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो चाहते मिस सू अपनी ब्रदर का वीडियो बनाने लगता है, बोलती है कि तुमने जितना भी क्राइम किया मैं सारा एविडेंस पुलिस को दूंगी और पुलिस को भी बुलाती है कॉल करके। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब वैसे भी अगर मेरी मॉम तुम्हें सपोर्ट नहीं की होती तुम यहाँ पे आज तक नहीं आती। तभी सू बोलती है कि भूलो मत, तुमने मेरे डैड के मरने का सारा पेंशन लिया और यहाँ तक ग्रैंड मदर का वेलफेयर का पैसा भी लिया है और तुमने जो बिजनेस में लगाया था सारा पैसा वो भी डूब चुका है। तुम भूलो मत, तुमने उसे बहुत पैसे लिए हैं। जैसे पुलिस ऑफिसर आता है तो अपने ब्रदर को बोलता है अरेस्ट करने के लिए। तो उसका ब्रदर बोलता है कि मॉम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तभी सू इनोसेंट बन के बोलती है कि देखिए पुलिस ऑफिसर ये अभी भी मुझे धमकी दे रहा है। तो पुलिस ऑफिसर उसके ब्रदर को लेकर चले जाता है। सू बोलती है कि ग्रैंडमा आप ठीक तो है ना। तो ग्रैंडमा बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे माफ करना, ये सब प्रॉब्लम में मैं ही तुम्हें डाली हूँ। तो बोलती है कि ऐसा बात नहीं ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम जितना भी पैसा अर्न करती हो मेरे ट्रीटमेंट में लगा देती हो, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे रखी हुई हूँ। फिर अपने की के अंदर से कुछ पैसे जो रखी हुई थी वो काट देती है अपनी ग्रैंड डॉटर को और बोलती है, ग्रैंडमा पूछती है कि तुम शादी कब करोगे। तो मिसेस सो बोलती है कि ग्रैंडमा मैं भी काम में बहुत बिजी हो। और फिर वो मिस्टर जो वाला बात याद करती है, थोड़ा सा साई फील करती है। तो ये बात से ग्रैंड मदर हंसने लगती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम किसी को पसंद करते हो। तो मिसेस सो बोलती है कि ग्रैंडमा ऐसा बात नहीं है। नेक्स्ट डे मिस सो उसमें जाते हैं काम करने के लिए। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि आप अपने पैरों को सोक नहीं कर रही, आप तो आराम करती है ना। तो मिस सो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता ये प्रोजेक्ट मिस्टर जो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा वो इसके लिए मेहनत किए थे, इसलिए मुझे इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा। और फिर मिस्टर चैन और सभी लोग को अपना अपना काम समझाने लगती है सेक्रेटरी सू। फिर दिखाया जाता है कि उस ऑफिस में मदर एकदम गुस्से से जा रही होती है मिस सू की। तो कुछ न्यूज रिपोर्टर लोग बोलते हैं कि ये तो मिस्टर जो की एम्प्लॉय की रिलेटिव है, चलो बिग न्यूज मिल जाएगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सू की मम चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे बताओ कि मिस सू कहाँ पे है। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने यंगर ब्रदर को पुलिस स्टेशन भेजने की, और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। चाहती है मिस सू और देखती है कि दूसरी तरफ मिस्टर जो रिपोर्टर लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट में बात कर रहे हैं। फिर वो फ्लैशबैक में याद करती है कि मिस्टर जो इस प्रोजेक्ट को लेकर 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे, रात भर सोते नहीं थे, उस प्रोजेक्ट को लेकर काम किया करते थे। ये सब मिस सू भी देखा करती थी। तभी सोचती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मिस्टर जो का इतना मेहनत पानी में चले जाए और ये प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल जाए। तभी वो अपनी मॉम को बोलती है कि हम लोग कहीं और जाके बात करेंगे। तभी उसकी मदर उसको एक थप्पड़ मारती है और कुछ ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी मिस्टर चैन आते हैं मिस सू को सपोर्ट करने के लिए और बोलते हैं कि आप किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे थप्पड़ नहीं मार सकती हो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर
लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसकी मॉम तो कुछ ज्यादा गुस्से में रहती है, बस बोली जा रही थी। अब मिसू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से कहीं उसका बॉस का प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाओ। बार बार अपोलोजाइज करती है, अपनी मॉम को बोलती है साइड में जाकर बात करने के लिए, पर उसकी मॉम तो बिल्कुल भी जाने का एग्री नहीं थी, हाथ छुड़ा ले रही थी, उसको दोबारा थप्पड़ मार रही थी। फिर साथ में मिस्टर ओजे एकदम गुस्से से और मिसू को अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर उसकी मॉम को पकड़वा देता है और बोलता है कि 1 मिनट, और मिसू को बोलता है कि मॉम को थप्पड़ मारने के लिए, जब तक डिससेटिस्फाई न हो जाए तब तक। तो मिसू थप्पड़ मारने जाती है अब उसकी मदर को। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं ऑनलाइन तुम्हारा पोस्ट कर दूंगी, तुम्हारा रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगी। लेकिन मिसू अपनी मदर को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि जितना भी प्रोसेसन होगा मैं लॉयर बात करेगा। फिर उसकी मदर को वहाँ से लेके चले जाते हैं। मिस्टर जो बोलता है कि अगर आज मैं यहाँ पे नहीं आता तो मैं अपनी मदर से थप्पड़ खाती रहती क्या। तो मिस्टर जो को बोलता है मिसू कि आज कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे था। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमसे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। तो मिस्टर जो बोलता है कि रिपोर्टर लोग से कि जितना ही फोटो क्लिक हुआ इमीडिएटली करो। तो रिपोर्टर लोग डर के मारे डिलीट कर देता है। इसके बाद मिस्टर जो वहाँ से चले जाता है। तो मिसू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसू जब घर जाती है तो वो आहिस्ता अपने चिक पे लगा रही होती है और उसकी फ्रेंड गुस्सा कर रही होती है कि इसकी हिम्मत कैसे तुम्हें थप्पड़ मारने की। तो मिसेस बोलती है कि कोई था जो मुझे प्रोटेक्ट किया। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि किसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। मिसू बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बॉस से प्यार करने लगी। और बात सुनती है उसकी फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, जो बॉस तुम्हें 5 साल तक नौकर की तरह काम कराया तुम उसी से प्यार कैसे कर सकती हो, तुम अपना यूथ के साथ बिट्रे नहीं कर सकती हो। तो मिसू बोलते कि तुम्हें क्या बोल रही हो, भूलो मत नेक्स्ट रूम में हम लोग का बॉस रहते हैं। तो उसकी फ्रेंड भी चुप हो जाती है और फिर पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है, उसका फेस फिगर या फिर उसका टेक्नोलॉजी। के बाद मिसू बोलती है कि मिस्टर जो जब भी मेरा जरूरत था कि कोई मेरा हेल्प करे वो हमेशा के मुझे हेल्प करते थे, चाहे वो क्लाइंट के साथ मीटिंग हो चाहे वो पार्टी हो, कहीं भी मिस्टर जो हमेशा में हेल्प करते थे और मुझे रिस्पेक्ट भी किया करते थे, इसलिए मुझे शायद वो पसंद है। की फ्रेंड बोलती है कि ओके अब वैसे भी तुम्हारा जो डिजीज है कल हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे चेकअप कराने के लिए। मिसू बोलती है कि ओके, वो बोलकर अपनी फ्रेंड को बाय बोल के वहाँ से भेजा देती है। दरवाजा बंद के जा रही थी तभी दरवाजा कोई नॉक करता है। तो मिसू बोलती है कि आप कौन है। जैसे दरवाजा खोलती तो कोई और नहीं बॉस रहता है। फिर बॉस जाके अंदर बैठता है। तो मिसू बोलती है कि मैं ऑलरेडी आइस पैक लगा चुकी हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि वो ज्यादा असर नहीं करेगा, ये मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, और उसको फिर लगाने लगता है। तो बोलती है कि मुझे पेन हो रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि आवाज मत करो। तो बोलती है कि ठीक है। फिर उसको मेडिसिन अप्लाई करता है। तो मिसू अपना कमेंट बॉक्स खोलती है जिसमें लिखा हुआ था कि वैसे भी मिसू की आज स्टेप मॉम आई थी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी शो का फैमिली बैकग्राउंड कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मिस्टर जो कमेंट बॉक्स को खुद पढ़ने लगता है। तो मिसू बोलती है कि मेरे फैमिली की वजह से तुम्हें कुछ ज्यादा एम्बैरेस फील होना पड़ा ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि सर तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा फैमिली से ज्यादा रिडिकुलस मेरे फैमिली है। जब मैं 18 साल का था तो मेरे डैड का कार एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गया था, लेकिन फ्यूनरल टाइम ही मेरी आंटी और अंकल इसके लिए एक दूसरे के संग झगड़ा कर रहे थे। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उनकी मदर के पास के अंकल जाते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी अभी तो मिस्टर जो बहुत छोटा है तो काम करो, आपका कंपनी इतना बड़ा आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। तभी आती उधर से उसकी आंटी और बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, और वैसे भी जो आपके हस्बैंड तो नहीं रहे, इतनी बड़ा कंपनी है तो आप मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। फिर वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं कि किसके नाम पे कंपनी ट्रांसफर होगा, शेयर्स ट्रांसफर होगा। फ्यूनरल के वो लोग एक नंबर टक्कन लोग होते हैं, फाइट करके पूरा बिगाड़ देते हैं। कि मिस्टर जो बोलता है कि 1 मिनट, ये कंपनी ने मेरे डैड ने फाउंड किया था, और वैसे भी सेकंड अंकल आपका अनदर फैमिली है, तो आपने में अब टाइम वेस्ट कीजिए, जो फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं है। और रही बात आंटी वैसे भी आपके कंपनी के ऊपर टैक्स इन्वेशन का चल रहा था, पहले आप ये सोचिए कि आप अपने हस्बैंड को कैसे बचाएंगे। तो उसकी आंटी बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो मिस्टर जो को देखकर उसकी मदर बोलती है कि मुझे कंपनी के बारे में नॉलेज तो नहीं है, पर मुझे अपने बेटे पे पूरा ट्रस्ट है, वो मेरा बेटा पूरा कंपनी को हैंडल करेगा। और वो उसी वक्त अपने बेटे को उस कंपनी का प्रेसिडेंट आ देती है। और मिस्टर जो बोलता है कि मैं अपने कंपनी और अपने डैड को हर सपना पूरा करूंगा, मैं एक बेस्ट प्रेसिडेंट बन के रहूंगा। सुनकर मिस सू बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे आसपास कुछ ज्यादा स्कॉर्पियो एंड रहते हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे पता था कि लोग हैं, इसलिए मैं हमेशा अपना काम और ज्यादा हार्ड वर्किंग और मेहनत से किया करता था, पर कुछ लोग एक्सेप्शन थे जो मुझे छोड़कर कभी नहीं गए। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर जो का कंपनी एक बार बैंकक्रप्ट होने वाला था तो सभी एम्प्लॉय लोग उसको छोड़कर चले गए थे, लेकिन मिस सू गई थी काम करने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम जाओ HR डिपार्टमेंट में अपना सैलरी लो और यहाँ से चली जाओ। तो मिस सू बोलती है कि जरूरत नहीं, मुझे 2 मंथ का सैलरी का, आप सोचिए कि मैं आपको इन्वेस्ट कर रही हूँ कंपनी में और मुझे डबल रिटर्न अच्छा मिलेगा। मिस्टर जो का बात याद आता है कि जब वो फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए आई थी तो उसने बोला था कि मैं कोई भी चैरिटी नहीं दे रहा, तो मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तो मैं ग्रैब करना होगा। वो बात याद करके मिस्टर जो खुश होते हैं और वो जो बना कर लाई थी
थी मिस्टर जो को बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था। वो बात याद करता है मिस्टर जो, तो मिस सू बोलती है कि कौन एक्सेप्शन था। तो मिस्टर तो उसको बताने के लिए जाते कि तुम एक्सेप्शन थी। तभी उसके बीच में कॉल आता है, उसकी फ्रेंड डॉक्टर को दिखाने के लिए कॉल की थी। और उसके बाद उसको मिस्टर चैन का कॉल आया था कि तुम्हें जो पर उसमें बहुत पेन है ना, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आऊं। तो मिस सू बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मैं मेडिसिन ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ। ये बात सुनकर मिस्टर जो बहुत जेलस फील करता है और वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सू की फ्रेंड उसको टानते हुए चाइनीज मेडिकल डॉक्टर के पास लेके जाती है प्रॉपर हार्मोन के लिए। तभी वो जाती है और बोलती है कि डॉक्टर चैन आप ही है ना। तभी टर्न होता है तो कोई और नहीं मिस्टर चैन रहता है। ये देखकर मिस सू शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर चैन बोलता है कि एक्चुअली ये क्लिनिक मेरे ग्रैंडफादर का, वो थोड़ा बाहर गए इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मिस सू अपनी फ्रेंड से झगड़ा करने लगती है कि मैं यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराने वाली थी। इसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें ट्रीटमेंट तो कराना ही होगा, तुम्हारा डिसीज बहुत ज्यादा बड़ा है। उन दोनों का आर्गुमेंट सुनकर मिस्टर चैन बोलता है कि मैं हेल्प करूंगा। तो वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मेरा बोलने का ये मतलब है कि मैं तुम्हारा इलनेस को क्योर करने का कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें लाइक भी करता हूँ। सो बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास करो। तो मिस्टर चैन बोलता है कि जब मैं काम का फर्स्ट दिन गया था तभी मैं तुम्हें देखा था और मुझे लगा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब एट फर्स्ट साइड हो गया था। के बाद मिस्टर चैन समझाता है कि तुम्हें अपना डेली डाइट ठीक करना होगा और काम का लोड कम लेना होगा। फिर वो लोग सुपरमार्केट चले जाते हैं ग्रोसरी को खरीदने के लिए। तो मैं सो जाती है जहाँ पे फ्री का अंडे मिल रहे थे, उसका फोटो लेती है और बहुत ज्यादा पोस्ट करने लगती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो रेस्टोरेंट में करता था उसका फ्रेंड का बर्थडे रहता है। तो मिस्टर सो चले जाता है सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम ओनली एक पर्सन हो मैं जिसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करा, क्योंकि मैं तुम्हें बिग ब्रदर मानता हूँ ना, इसलिए इसे आंख बंद करके विश मांगने के लिए जाता है। तो मिस्टर सो पोस्ट देखते हैं कि मिस सू किसी अनदर बंदे के साथ डेट गई है ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। वो इमीडिएटली डिसअपीयर हो जाते हैं। जैसे उसका फ्रेंड आंख खोलता है तो वहाँ पे मिस्टर जो रहते ही नहीं है। तो बोलते हैं कि क्या हुआ मिस्टर जो, मुझे कोई सरप्राइज देने वाले हैं प्लान क्या। फिर वो आसपास देखने लगता है, फिर देखता है कि मिस्टर जो उसको छोड़कर जा चुके हैं और उसको मैसेज किया होता है कि सॉरी मुझे कुछ काम याद आ गया था इसलिए मैं चले गया हूँ। तो इसका फ्रेंड सैड हो जाता है। उसके बाद मिस्टर चैन बोलता है कि इस बॉडी के लिए बहुत ज्यादा वाला काम करता है। तो बोलते हैं कि सही ये ले लेते हैं। तभी पीछे से आता है मिस्टर जो और बोलता है कि देखने में बहुत फैंसी है पर कोई यूज का नहीं है। फिर उन दोनों बॉस का आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद मिस्टर जो फिर से प्रोडक्ट के बारे में लेक्चर देने लगते हैं। तो दोनों बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते और वो लोग अपना अपना सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं। फिर से बीच में चले जाते हैं मिस्टर जो और वो बहुत ज्यादा ही कटहल खरीदा हुआ था, जैक फ्रूट्स, ताकि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि वैसे भी ये बॉडी में कुछ ज्यादा हीट जनरेट करेगा और ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मिस्टर जो अपने लेक्चर दिए जा रहे थे और अपने असिस्टेंट को कॉल करते और बोलते हैं कि बेस्ट दूसरी शॉप का एक लाया जा। तो मिसेस बोलते हैं कि ये सब करने का जरूरत नहीं मिस्टर जो, मैं खुद सामान खरीद लूंगी। और जहाँ खरीदने के लिए जाते हैं बीच में फिर से मिस्टर जो चले जाते हैं। तो मिस सू को लगता है कि शायद मिस्टर चैन के लिए इतना क्लोज हो रहा है। तो वो साइड में जाके बोलती है कि पता है बॉस आप मिस्टर चैन को पसंद करते हो, मैं उसको पसंद नहीं करती, मैं उसको नहीं लेने वाली आपसे। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने कभी डेट क्यों नहीं किया और किसी गर्ल के साथ क्यों नहीं रहा, बिकॉज ओनली तुम्हारे वजह से। तो मिस सू बोलती है कि बोलने के क्या मतलब है, मैंने क्या किया। तो मिस्टर जो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुनते ही मिस सू पर शॉक्ड हो जाती है कि मिस्टर जो उसको लाइक करते हैं। सुन के मिस्टर चैन को बुरा लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। तो मिस सू बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मिस्टर जो बीच में रुक जाता है और बोलता है कि मैंने अपना कन्फेस किया, तुम क्या इसका कोई भी रिप्लाई नहीं करोगी। ये बात सुनते ही मिस्टर जो को मिस सू रिप्लाई करती है कि मेरा दिमाग को ज्यादा भी मैसी हो गया, तो मैं इसका सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगी। वो बोलकर मिस्टर चैन के साथ चली जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं डिल्यूजन में हूँ। ड्रिंक करने के बाद मिस्टर जो का वो फ्रेंड उसको घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। तो मिस्टर जो बोलता है अपने फ्रेंड का फेस पकड़ के ओनली तुम ही मेरे एक फ्रेंड हो। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुमने मेरा बर्थडे के दिन मुझे छोड़कर चले गए, तुम एक कम बैग हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। और बर्थडे के तौर पे वो अपना कार उसे गिफ्ट करता है। इस बात से उसका फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं यही विश करता हूँ कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके बाय, अब चले जाओ। उसका फ्रेंड एकदम खुश होकर वहाँ से कार्ड लेके चले जाता है। और दूसरी तरफ मिस सो खड़ी होकर मिस्टर जो का बात याद कर रही थी कि उसने बोला था कि वो किसी भी गर्ल को डेट नहीं किया क्योंकि उसको लाइक करता है। तभी वो अचानक से दरवाजा खोलती तो सामने मिस्टर जो खड़े रहते हैं। मिस्टर जो को वो हक करते हैं। तो मिस सू बोलते है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारा पीरियड से स्टार्ट हुआ। तो मिस सू बोलती है कि बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे लगता है कि मेडिसिन काम नहीं करेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और मिस सू को किस करने के लिए जाता है। सू बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम ड्रंक हो गए हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं खुद को ड्रंक किया हूँ, कि तुम मेरे लिए एक्सेप्शन हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं पागल होते जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत लॉन्ग टाइम से लाइक करता हूँ। तब मिस सू बोलती है कि तुमने मुझे सेड्यूस किया, सब किस करने लगती है। फिर वो
लोग किस कर रहे थे। इसके बाद मिस्टर जो उसको कमरा पकड़ता है और टेबल पे बैठाता है और बोलता है कि आज हम लोग न्यू एक्सपीरियंस करेंगे। फिर उसे किस करता है और किस करते लोग अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस सू अब मिस्टर जो को देख रही होती है और बोलती है कि मैंने कभी तो नहीं सोचा था कि मैं बॉस का फिगर देखूंगी, वाकई बहुत ज्यादा सुंदर है। फिर मिस सू बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ में पीरियड्स आ गया। फिर दौड़ते हुए चली जाती है वॉशरूम में। अब बाहर मिस्टर जो उसके लिए बहुत सारा कई नैपकिन रखे हुए थे। तभी मिस सू फिर से सैड होती है और बाहर निकलती है। और मिस्टर जो जब पूछते हैं कि क्या हुआ तो मिस सू बोलती है कि इस बार कुछ नहीं हुआ। मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, हम लोग बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तुम्हारा ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो मिस सू ओके बोलती है। उसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि मुझे बताओ तुम्हारा और चैन के बीच में क्या चल रहा है। तो मिस सू बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने देखा है कि तुम कुछ ज्यादा चैन का क्लोज रहती हो। तभी मिस सू बताती है। फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन मिस सू को जब पोस्ट किया था कि उसको लाइक करता है तो मिस सू डायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है, बोल के कोई है जिसे मैं लाइक करती हूँ। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मुझे पता है तुम अपने बॉस को लाइक करती हो, मिस्टर जो को। डोंट वरी, अगर वो तुम्हें अच्छा ट्रीट नहीं करेगा तो तुम मेरे पास आ जाना और तुम्हें रिवेंज लेना होगा तो उसको कॉफी में दूध पे डाल देना, रिवेंज हो जाएगा। इस बात में मिस सू खुश हो जाती है और मिस्टर चैन सैड होकर बेचारे चले जाता है। ये बात सुनकर मिस्टर जो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका हूँ, तुम्हें कोई भी और से ले नहीं सकता है। के बाद मिस सो को किस करने के लिए जाता है मिस्टर जो। तो मिस्टर जो को मिस सो बोलती है कि इसके बारे में ऑफिस को किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जितना भी स्टाफ है। तो मिस्टर जो बोलता है कि जैसे तुम्हारी इच्छा। फिर उसको किस करते हुए रूम में लेके चले जाता है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जब वो लोग एलिवेटर में जा रहे होते थे एक दूसरे का हाथ होल्ड किए हुए थे। तभी मिस सू बोलती है कि स्टाफ का आने का टाइम हो गया। और जैसे ही स्टाफ एलिवेटर के अंदर जाता है तो देखते को दोनों अलग अलग साइड हो गए हैं। उसके बाद मिस्टर जो अपने कंपनी में जाते हैं इन ऑफिस में और मिस सू अपने चेयर पे बैठ जाती है। तभी उसके पास जाता है चैन और बोलता है कि तुम्हारा और प्रेसिडेंट जो के बीच में क्या चल रहा है। तो मिस सू बोलती है कि चुप रहो, इसके बारे में किसी को भी मत बोलना। तो मिस्टर चैन ओके बोलता है। फिर वो अपने ग्रैंडफादर का पूछ के उसके इलनेस के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था तो डायरी देता है मिस सू को, उसको समझा रहा था। उन दोनों को क्लोज देखता बात करते हुए ऑफिस से बाहर मिस्टर जो तो बहुत ही जेलस फील करता है और इमीडिएटली कॉल करता है और मिस सू को अंदर बुलाता है। उसके बाद मिस सू अंदर जाती है तो बाहर का स्टाफ लोग बात कर रहा होता है कि पक्का मिस्टर जो बैड मूड में, वो मिस सू को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अंदर में मिस सू को मिस्टर जो आराम से किस कर रहा था, उसका संग रोमांस कर रहा होता है। इसके बाद मिस्टर जो मिस सू से बात कर रहा होता है तो बोलते है कि तुम ये सब चीज में टाइम क्यों वेस्ट करो। उसको किस करने लगता है। जैसे वो लोग दूसरे को किस कर रहे थे तभी उस ऑफिस के अंदर के स्टाफ आता है तो फटाफट सा पकड़ लेती है। मिस्टर जो देखते हैं उस स्टाफ को तो मिस सू को बोलते हैं कि तुम एक टाई भी अच्छे से टाई अप नहीं कर सकती हो और गुस्सा करते हैं। इसके बाद मिस सू चली जाती है स्माइल करते हुए। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सू जैसे ही अपना काम कर रही होती है तभी बहुत सारी फीमेल स्टाफ जाती है और बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहे हो और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, हम लोग को पता है कि तुम रिलेशनशिप में हो। फिर वो लोग गेस करने लगता है कि तुम किसके साथ रिलेशनशिप हो। सभी लोग गेस करते हैं लेकिन रॉन्ग गेस करते हैं। सो बोलती है, सब पूछते हैं कि तुम किसके साथ रिलेशनशिप में हो। तो मिस सो एकदम लास्ट में बोलती है कि सॉरी मैं रिवील नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना कि मिस्टर जो कितना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं इसके बारे में बताऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो फीमेल स्टाफ लोग बोलती है कि हाँ तुम बात तो एकदम सही बोल रही, हम लोग का बॉस ही इतना खड़ूस। जैसे मिस्टर चैन आता है तो मिस सो उसके साथ बात करते हुए अच्छे से चली जाती है। तो फीमेल स्टाफ लोग ये देख कर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। और दूसरी तरफ मिस सो जैसी ऑफिस के अंदर जाती है तो देखते हैं आप उसका वही ठरकी एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर लू आया रहता है। चलो बोलता है कि मिस सो बहुत लॉन्ग टाइम बाद मैं तुम्हें देखा हूँ। तो मिस सो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें पता है सो फैमिली सुपरमार्केट है हमारे फैमिली बिजनेस का, तुम क्या मेरे लिए मिस्टर जो के से इंसिस्ट कर सकती हो मेरे बिहाफ में कि उसका रेंट मुझे ना देना पड़े, अदरवाइज मॉम तुम्हारी ग्रेटफुल होगी। तो गुस्सा भी कर सकती है। वैसे भी हम दोनों के बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है। तो फिर उसका हाथ पकड़ने के लिए जाता है तो मिस सो हाथ छटक देती है, हाथ तक उसको थप्पड़ भी मारती है। मिस सो बोलती है कि वैसे भी 6 साल पहले मैंने इस कचरे को थ्रो कर दिया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हैंड टच करने की। मिस्टर लो बोलता है कि मुझे पता है कि अभी भी मैं तुम्हारा हार्ट में हूँ, तुम्हें केयर करती हो। सुनता है मिस सो पागलों की तरह हंसने लगती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा हार्ट में कचरा है, मैं कच्चे से प्यार नहीं कर सकती। उधर से मिस्टर जो आता है अब मिस सो का हाथ होल्ड करता है और मिस्टर जो मिस्टर लो को बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि सेक्रेटरी सो तुम्हें कंसिडर करेगी। इस बात पे मिस्टर लो बोलता है कि हम लोग का मैटर का बात है, आपको बॉस है, आप इंटरफेयर मत कीजिए। फिर मिस्टर जो बोलता है कि एज अ बॉस के हिसाब से मैं प्राइवेट मैटर में इंटरफेयर कर सकता हूँ और बॉयफ्रेंड के नाते मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। तो मिस्टर लो बोलता है कि तुम दोनों एक साथ हो और उन दोनों को हाथ होल्ड करते हुए स्टाफ देख लेता है। तभी मिस्टर उसका क्लोज आता है और बोलता है कि तुम दोनों बहुत डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करती है, तुम्हारे बॉडी के पीछे पड़ा, तुमसे कोई प्यार नहीं करता है ये, और इसका फैमिली 100 टन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारे से। तुम्हें पता है ना कि मेरी फैमिली की वजह से मैं तुम्हें छोड़ा था, हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारा भी। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने बहुत बकवास कर लिया। फिर मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें अगर अपना काम कराना है तो तुम्हें 2 महीने तक बेडरूम को क्लीन करना होगा, वैसे भी तुम्हारी
तुम्हारी मॉम को रूल सेटअप करना बहुत पसंद है ना, ये सेटअप मैं रूल कर रहा हूँ। ये बात सुनते ही मिस्टर लो अपना बैग उठाता है, वहाँ से भाग जाता है। तभी मिस्टर जो अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने लगता है कि तुम प्लीज कभी मुझसे मत होना, मैं तुम्हें कोई भी सफर नहीं करने दूंगा। तभी मिस वो बोलती है कि मुझे पता है तुम पर पूरा ट्रस्ट है मिस्टर जो। तो मिस्टर जो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है, इनडायरेक्टली अपनी मम्मी को कॉल करता है और बोलता है कि मैं अपनी वाली वाइफ को लेकर आ रहा हूँ। अब मिस जो बोलती है कि मैं रेडी नहीं हूँ जो। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी मैं हूँ ना, उसको हाथ टानते हुए लेके चले जाता है। तभी स्टाफ देखती है, तो मिस बोलती है कि मैं अभी आती हूँ। तो स्टाफ बहुत खुश रहती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो लोग जो हाउस जाते हैं जहाँ पे उसके अंकल आंटी रहते हैं। बोलते हैं कि तुम तो अपने गर्लफ्रेंड को लाने वाले थे ना मिस्टर जो, ये तो तुम्हारी सिक्योरिटी है ना। सुनते हैं मिस्टर जो की मदर जाती है और मिस्टर को आराम से बैठाती है। उसके अंकल आंटी बोलती है कि तुम्हें अपने स्टेटस के हिसाब से शादी करना चाहिए था, सिक्योरिटी है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे ही भूले मत, जब मेरे डैड ने मॉम को डेट किया था तो एक मैकेनिक थे, बाद में वो बिजनेसमैन बने हैं। रहा बात आप टेबल मैरिज का बात करें तो अभी किसके संग शादी की आपको पता नहीं है। बात सुनते उन दोनों का फेस ही बन जाता है। ये आंटी बोलती है कि वैसे भी इतनी ब्यूटीफुल होने का क्या फायदा, ये बच्चे को भी बर्थ नहीं कर सकती। तो मिस्टर जो बोलता है कि आई डोंट केयर जो फैमिली का हायर हो या ना हो। तो इसकी आंटी बोलती है कि तुम तो केयर नहीं करते पर तुम्हारी मदर तो केयर करती है ना। इस बात पे मिस्टर जो की मदर बोलती है कि डोंट वरी, वैसे भी मेरे हस्बैंड का दो बिजनेस था, एक रियल एस्टेट में और एक बिल्डिंग्स बनाने में। अगर मेरी वाइफ का कोई भी हायर नहीं हो तो मैं चैरिटी में डोनेट कर दूंगी। ये बात सुनते उन दोनों का फेस बन जाता है और विथऑल गिफ्ट 10 मिलियन देने का बात करता है। इस बात उसके अंकल आंटी बोलती है कि तुम इसके इतना पैसे कैसे दे सकते हो। जो की मदर बोलती है कि वैसे भी 5 साल तक मेरे बेटे के साथ थी, बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो मैं इतना इसको दे ही सकती हूँ। उसके अंकल आंटी गुस्सा करने लगता है। तो जो की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम जो फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा उठा रही हो और जब देखो उसका पैसा उठा लेती हो, तुम लोग तो कोई काम की हो नहीं। अच्छा खासा सुना देती है जो की मदर उन लोग को। उसके अंकल आंटी बोलते हैं क्यों नहीं तुम बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हो, अगर जो फैमिली का कोई भी हायर नहीं हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। मिस्टर को वोमिटिंग आने लगता है तो डॉक्टर आकर चेकअप करता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि इसको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, कुछ एलर्जी वाला खाना तो नहीं खाई है ना। तो डॉक्टर चेकअप करके बोलता है कि कोई एलर्जी नहीं हुआ, इसको 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही मिस्टर बोलती है मेनोपॉज था ना। तो डॉक्टर बोलता है कि कोई भी आपको मेनोपॉज नहीं था, अब 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। तो मिस्टर बोलते हैं क्या हम लोग फर्स्ट टाइम किए थे तब। उसके अंकल बोलते हैं कि वैसे भी तो इनफर्टाइल थी ना। तो जो की मदर बोलती है कि बोलो मत, तुम्हारा जितना भी एलिजिबल चाइल्ड है तुम क्या एड्रेस सेंड कर उस बच्चे लोग को घर पे लाना चाहते हो, सारा प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हो क्या, मुझे पसंद नहीं पता नहीं है। इस बात मिस्टर जो भी गुस्सा करते तो उसके अंकल आंटी डरते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि मिस सो देख मैं कंपनी में बता दूंगी कि हम लोग रिलेशनशिप में है। फिर वो अपना डालते रिंग का, कंपनी वाले लोग को सबको छुट्टी देते, लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं उन दोनों के लिए। इसके बाद मिस सो अपनी ग्रैंडमदर के पास जाती है, उसको सारा बात बताती है कि जो मेरे घर के बगल में था मैं उससे प्यार करती थी, मेरे बॉस से मैंने उसके साथ शादी भी कर ली और हमारे बच्चे भी। ये बात सुनकर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो दिखाया जाता है कि उन लोग का वेडिंग हो जाता है और वो प्रेग्नेंट रहती है और मिस्टर जो अपनी वाइफ को बहुत अच्छा टेक केयर कर रहे होते हैं। जब वो रात में सोती है 3 बजे उठा के अपने हस्बैंड को बोलती है कि सी फूड खाना है तो उसके लिए वो लेकर आता है, वो तो फुल ऑफ टेक केयर कराता है मिस्टर जो। फिर जब उन लोग का बेबी होता है तो मिस जो बस आती है तो मिस्टर जो को बोलती है कि तुमने काम किया, तो बोलते हैं कि हाँ वाइफ तुम जो बोलोगी मैं करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ तो उसने जो गलती की थी वो भी सेल्फ क्रिटिसाइज लिख कर अपनी वाइफ को देता है, तो उसकी वाइफ खुश हो जाती है। फिर लोग एक दूसरे को किस करते और लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।